बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत सुंदर जीवन था और उस जीवन को जो भी याद करेगा, सदग्रंथ बीजक को पढ़ेगा तो समझ लो कि उसका भी जीवन वैसा ही बन जाएगा, सदु श्री कबीर साहब जैसा। सदु श्री कबीर साहब जैसा जीवन जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो धारणा हृदय में नहीं आएगी, जब तक विषय विकार दूर नहीं होंगे, तब तक मन की कालमा नहीं निकल सकती। मन में जो कालमा है वो क्या है? जो विषय विकार ही तो है, यही कालमा है। भ्रम भूल कल्पना, यही तो कालमा है। लेकिन लोग कालमा को निकालना नहीं चाहते, गंदगी को दूर नहीं करना चाहते और सदगुरुदेव जैसा जीवन बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। जीवन अपना सुंदर कर लो, मानुष का तन पाया है। मनो विकार सभी मिट जावे, संग चले नहीं माया है। साहब कहते हैं कि जीवन अपना सुंदर कर लो। सुंदर जीवन कहिए, अष्ट महा सद्गुणों में अपना जीवन करो। विषय विकारों को त्याग दो। लोग पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा करना नहीं जानते। तीर्थ भी करते हैं, तीर्थ करना नहीं जानते। सत्संग भी करते हैं लेकिन दूसरों के जो गुणानुवाद हो रहा है दूसरों का, उसी को सत्संग समझ लेते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं है। सुंदर जीवन हमारा बन जाए बस सत्संग हो गया। मानुष का तन पाया है और मानुष का तन पाया है तो मनुष्य के ही गुण होने चाहिए, पशुओं के गुण नहीं। मनो विकार सभी मिट जावे। मनुष्य जन्म पाने का तभी महत्व है। मनो विकार सभी मिट जावे। मन के विकार, ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैने तंत्र मंत्र जादू टोना, ये भरम भूर विषय वासना, ये सब मन के विकार। और जब मन के विकार मिट जाएंगे तो जीवन तो सुंदर हो ही गया। संग चले नहीं माया है। मनो विकार सभी मिट जाए, संग लगे नहीं माया। फिर माया भी आपके संग नहीं लगेगी। माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। माया है क्या? माया माया सब कहें, माया न चीने कोई। और जो मन से ना उतरे माया का ये सोए, वही तो माया है जो अंदर जम के रह जाए, निकले नहीं। माया भी गुरबा लोग खूब संसार में भुलाते भटकाते रहते और उनके चक्कर में आकर अबोधी लोग भी भूलते भटकते रहते हैं। जो भरमावे, भुलावे, अटकावे, लटकावे, वही तो माया है, वही माया का रूप है। इन माया भी गुरबा लोगों की चाल जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कोई भी माया से बच नहीं पाएगा। जाकी अटल भावना भाई, ताकि पूर्ण होए कमाई। सदगुरु महान रहे बताई, पारग ज्ञान रहे समझाए। बंदिशो सदगुरु श्री
10वें आचार्य श्री महंत साहब जी सत्य न्याय निर्णय का रोज उपदेश देते हैं। उसको लोग 2-2 घंटे तक दोहराते रहते हैं, कहते रहते हैं। उस पूरे भेद को गुरुदेव 2 मिनट में ही बता देते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते श्री कबीर साहब जी कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सारे संसार के लोग भटक रहे हैं। अपने आप का ज्ञान उसी को है जो जड़ चेतन का भेद समझ लेगा, तो उसको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। और जड़ चेतन का भेद नहीं समझ पाया तो उसको अपने आप ज्ञान होगा ही नहीं। बहुत से लोग सत्संग करते रहते हैं, सत्संग में आते भी रहते हैं, लेकिन उनके मनोविकार क्यों नहीं मिट पाते कि वो ध्यान नहीं देते। एक कान से सुनते एक में निकाल देते हैं। इसलिए महान जीवन बनाना हो तो गुरु की शरण में आ जाना, भूल को दूर करो दिल से, सत्य पथ पर ही डट जाना। न कोई लेके आया था न कोई लेके जाएगा, सभी का एक सा जीवन गुरु भक्ति में लग जाना। संत गुरु सत्य कहते हैं, ज्ञान पारक कराते हैं, छोड़कर भार विषयों का जीवन निर्मल बना ले। अटकता अनादि से आया, अपने को जान नहीं पाया। भटकता अनादि से आया, अपने को जान नहीं पाया। आज गुरु भक्त में लगकर जीवन सुंदर बना जाना। महान आचार्य गुरु जी हैं, जीवन साथी हमारे। भूपेंद्र चरणों में रह करके वासना त्याग कर जाना। सारा खेल वासनाओं का है। यदि हम मन को सही रखेंगे, पवित्र रखेंगे, सुंदर भाव अंदर रखेंगे, तो हमारी भावना शुद्ध ही रहेगी। और यदि ऐसा नहीं किया तो पूरा जीवन गड़बड़ रहेगा। और गड़बड़ानंदों की तो संसार में कमी है ही नहीं, एक से एक हैं, बुलाते भरमाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं, ईश्वर परमात्मा की गुण गाते रहते हैं। सारे संसार में फंसाने का ही काम करते हैं। कहीं भी जाओ, जहां जाओ तहां हो पतंगा, अब जन जरहु समझ विष संगा। अब जरो मत इस विष के संग में, इसको विष समझ के त्याग दो, नहीं तो जहां जाओगे तो पतंगा हो गए, कहीं नहीं विषय विकारों में जल जाओ। जैसे पतंगा दीपक में लग लग के जल जाता है, इसी प्रकार से जलना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार विकट बनी है। इस विकट बनी में जो भी आया उसको रोना पड़ा। सबको रोना पड़ा, ऐसा कोई नहीं है कि उसे नहीं रोना पड़ा हो। जो भी ईश्वर परमात्मा के चक्कर में फंसा, विषय वासना के चक्कर में फंसा, नारी के चक्कर में फंसा, उसे रोना ही पड़ा। कोई बचा नहीं। कृष्ण को भी रोना पड़ा, राम को भी रोना पड़ा, विष्णु को भी रोना पड़ा, ब्रह्मा को भी रोना पड़ा, महादेव को रोना पड़ा। ये सब बेचारे बहुत विकल रहे। इनको किसी को पारक ज्ञान नहीं था। पारखी तो थे, जीव ही पारखी है।
लेकिन पारस को ज्ञान नहीं था, इसलिए अपने से भिन्न खोजते रहे, लड़ते लड़ाते रहे, झगड़ते झगड़ाते रहे, मारते पीटते रहे, कटते मरते रहे, एक दूसरे को महिमा बता बता करके उस कल्पना में फंसते और फंसाते रहे। किसी को पारज्ञान नहीं था, परशुराम को भी नहीं। यदि उनको पारज्ञान होता तो क्यों लड़ते लड़ाते काटते मारते? यदि पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से बीन कर दिया फिर कहां से आ गए? 56 कोट सारे आदम मर गए, फिर कहां से आ गए? ये सारी बेकार की बातें हैं। जब तक इन बेकार की बातों में हम मौज लेते रहेंगे तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा जीवन यूं ही चला जाएगा। ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का ध्यान, तपस्वियों का तप रखा का रखा रह जाता है, मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए साथियों, ज्ञानियों, विवेक विचार मानो, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे तब तक भटकते ही रहोगे। व्यापक एक ही मान, भिन्न भिन्न कोई करे बखान। कोई एक मत में या वेदांत सिद्धांत में, चराचर में व्यापक एक अद्वैत ब्रह्म को ही सत्य कहा है, तथा ब्रह्म ईश्वर जीव माया सबका संबंध और सबका भेद कहते हुए भी अंत में सब एक ही ब्रह्म में अद्वैत है, ऐसा मिथ्या कल्पना करके माने हुए। और कोई मतवादी तो अद्वैत से भिन्न द्वैतवाद न्यारा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर भिन्न है, जीव भिन्न है, 7 स्वर्ग 33 करोड़ देवता न्यारे न्यारे हैं। यहाँ पर कर्म धर्म करने से उन ऊपर के लोकों में जाकर बड़ा सुख भोग मिलता है। इत्यादि नाना कल्पित वाणी का बयान खूब बढ़ा के किए या कर रहे हैं। ये सारा धोखा है, भ्रम है। इस भ्रम में भूले हैं। बुरे कर्म सो लज्जा करे, बिना विचार के पग नहीं धरे। चोरी को तजे, हिंसा को तजे, विचार को तजे, छल को तजे, कपट को तजे, पाखंड जड़ मानंदी को तज दे। खोटे कर्म कुकर्म इनको बिल्कुल दूर करे, किसी को भ्रमावे नहीं, अक्रम में कभी फंसे नहीं, लाज शर्म करे, तब वो मनुष्य कहावे। लेकिन हिया नहीं, शर्म नहीं, लाज नहीं, लज्जा नहीं, बड़े का कोई मान नहीं, तो कैसे इनको पार ज्ञान होगा? साहब कहते हैं बुरे कर्म सो लज्जा करे, बिना विचार के पग नहीं धरे। जिसने भी बुरे खोटे कर्म, जितने भी बुरे खोटे कर्म हैं उनसे दूर रहे। जड़ मानंदी के द्वारा होने वाले बुरे कर्म करने में मन में लज्जा करे, अपने को सद्बुद्धि से रक्षा करे, रुकावट करे बिना। जब तक विचार नहीं करेगा तब तक भ्रम में ही रहेगा। विचारे बिना किसी कार्य में कहीं भी पैर न डाले, यानी हित अहित का निर्णय से पूरा विचार किए बिना एकदम से कहीं मन को न लगावे। ऐसा परिणाम न सोचने वाले को कार्य के पीछे पछताना ही पड़ता है। और जो सोच समझ के करता है, विचार से करता है, पका के बड़े विचार से बढ़ाता है, उसको दुख नहीं पड़ता, उसको पछताना नहीं पड़ता है। वो ही पछताते हैं
जो बिना विचारे पैर आगे बढ़ा देते हैं। जो काहू के होय उपकारा, मन वच कर्म करे लिए विचारा। यदि अपने से जो किसी का परोपकार होता हो, तब तो मन से, वचन से और कर्म से हर तरह से उपकार कर लेना चाहिए। उसमें भी विचार करके ही सबकी भलाई करनी चाहिए। उपकार करने से कभी पीछे न हटना चाहिए। जो उपकार करने से पीछे हटता है उसके अंदर पछता आ जाती है। जो दया करने से पीछे हटता है उसके अंदर पछता आ जाती है। जो धर्म करने से पीछे हटता है उसका जीवन पशु बन जाता है। इसलिए तन से, मन से, वचन से कभी किसी को दुखाना नहीं, सताना नहीं। माता पिता को भी दुख नहीं देना। जो काहू के होय उपकार, मन वच कर्म करे लिए विचारा। विचार करो, विचार के कोई भी काम करोगे हानि नहीं होगी। और बिना विचारे करोगे तो चेतन पूजा से बहुत दूर हो जाओगे और पत्थरों की पूजा में पूरा समय निकल जाएगा। मनाते रहोगे देवी देवताओं को, बजाते रहोगे संग, हलाते रहोगे माला, पूजते रहोगे पत्थर, नहाते रहोगे पानियों में, नदियों को माता मानते रहोगे। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक पारक ज्ञान कहां से होगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं ध्यानियों का ध्यान, ज्ञानियों का ज्ञान सब रखा रह जाता है बिना पारक के। यदि पारक ज्ञान ही सर्वोपरि है, सर्वोपर पारक ज्ञान है जाके ऊपर और न कोई। निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब ने लिखाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, पूरा जीवन निहाल कर दिया। सपने में संकट नहीं आया। जिसका जीवन निहाल हो जाता है, जिसकी समझ में पारक ज्ञान आ जाता है, विषय विकारों को जो त्याग देता है, उसके जीवन में दुख कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। जानबूझ के आग में पैर देगा तो जलेगा ही, और जानबूझ के कूदेगा गहरे जल में डूबेगा ही। जानबूझ जो कपट करते होते संबंध न कोई है? खोज रहा है, दौड़ रहा है, धूप में, वर्षा में, पानी में दुख पा रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि अपने आप का ज्ञान नहीं, पार की संतों के पास जाता नहीं, जड़ चेतन के भेद को जाना नहीं, भ्रम में डूबा हुआ है, इसलिए अटका लटका भटका है। इसलिए आज अपने आप को जान लो, धोखे को अपने अंदर से दूर करो, भूल को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।